डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं भी इसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को जो कल के होने वाले एग्जाम में आप लोग को सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के जो एग्जाम होने वाले हैं आप लोग को वही है। आप लोग को इसमें इतिहास से आप लोग को जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम से टच करने वाला है वो सारा हम ला दिए हैं। एक वीडियो से आप लोग को 20% टच करने वाला है, ये गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर विश्वास नहीं होता है तो आप लोग, मेरा 2 विषय का सब्जेक्ट हुआ है, आप लोग को दोनों विषय का ये शाम को वीडियो हम दिए थे आप लोग के लिए पढ़ने के लिए। और दोनों में से ये जान लीजिए, साइंस में 60 क्वेश्चन और मैथ में 70 क्वेश्चन टच कराए हुए हैं। आप लोग को विश्वास नहीं होता तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और देख लीजिए, वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग विश्वास करके आप लोग देखिए, आप लोग एक दिन पढ़िएगा। जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग 100% विश्वास करके आप लोग पढ़ कर जा रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि हाँ, आप लोग जाइएगा तो जितना टच करेगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। और आप लोग को एग्जाम के बाद जो भी आंसर किया जाता है 1 घंटा के अंदर अंदर 100% सही सही आ जाता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी वीडियो मिस ना हो और देखते रहें। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बताते हैं। पहला प्रश्न बताने से पहले आप लोग को एकदम बम्पर ऑफर है आप लोग के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और हाँ, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे और ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिएगा बीर कोचिंग सेंटर, जो कि ऐप मेरा मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आप लोग 11वीं और 12वीं की तैयारी जो भी अच्छा से करना है यहीं से आप लोग कर सकते हैं। पूरा एग्जाम तक ये फ़ायदा कर रहा है ये ऐप, तो फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है मेरा नंबर ले रखिए। मेरा नंबर है 8340453964, ठीक ना। तो ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना नाम और जिला का नाम लिखकर भेज दीजिएगा, मेरे कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो आप लोग को हर तरह से मदद की जाएगी। PDF फाइल, असाइनमेंट पेपर, टेस्ट से हर चीज़ इस ऐप पे उपलब्ध है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बताते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दिए गए आप लोग को इतिहास से जितना भी आने वाला है भी प्रश्न हम ला दिए हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग को इस वीडियो से 20 नंबर का आने वाला है, कभी भी मिला सकते हैं आप लोग। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं आप लोग को। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग को पहला प्रश्न दे रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस की गई थी बुर्बो वंश के, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो पहला का आप लोग को सी, बुर्बो वंश। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा आप लोग कह रहे हैं यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किसने किया? यंग यूरोप और यंग इटली, तो ये मेजनी किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। दूसरा का आप लोग को ए हो गया। चलिए तीसरा देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? देखिए ये प्रश्न आप लोग 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में आएगा, तो याद रखिएगा अच्छे से। कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये सीडान के युद्ध, सीडान लिखा है, लेकिन सीडान ये याद रखिए, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तीसरा का डी हो गया। चौथा देखिए, जलवेरी एक संस्था थी, तो किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की थी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो चौथा का आप लोग को बी, ये भी 100% गारंटी के साथ बोल रहा है। या तो आपको फर्स्ट सीटिंग में आएगा, नहीं तो सेकंड सीटिंग में आएगा। लेकिन आप लोग को ये जान लीजिए, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ये दोनों में से कोई एक सीटिंग में आएगा ही आएगा। तो ये आप लोग जान लीजिए, जलवेरिन एक थे व्यापारी की संस्था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। चौथा का बी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, पाँचवा दिए गए। पाँचवा कह रहा है सेडेवा के युद्ध के बाद किसकी पराजय हुई? सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ये ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो पाँचवा का आप लोग को ए हो गया। ये भी प्रश्न आप लोग को आ सकता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आप लोग को सोशल साइंस में 80 प्रश्न आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव 80 में से हम बोल रहे हैं, मेरा 5 वीडियो देख लेंगे तो आप लोग 60 प्रश्न लड़ा कर देंगे। 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। नहीं देंगे तब आप लोग देखिएगा। इसलिए हम बोलते हैं, मत पड़िए चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप लोग जाकर पूरा यूट्यूब पे मिला लीजिए। मेरा 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ हम बोल रहे हैं, कोई भी आप लोग को क्वेश्चन टच करा कर नहीं रहेंगे, कोई भी छोड़वाएंगे नहीं। चलिए यहाँ पे कोई भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप लोग ये जान लीजिए। अगर क्वेश्चन भी आता है, अलग भी आता है, तो थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन मेरे बताया गया वीडियो के अनुसार ही रहेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, दिए गए आप लोग को छठवां, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया के चांसलर था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। छठवां का आप लोग को ए हो गया। चलिए 17 देखिए, 17 का बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो था, ये था आप लोग को कूटनीतिज्ञ, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। 17 का आप लोग को डी हो गया। और हाँ, ये वीडियो को अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो 10वीं के एग्जाम देने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो उन लोगों के पास फटाफट शेयर करिए, ताकि वो भी लोग देख ले और मेरे पे ट्रस्ट करके वो भी लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए पूरे एग्जाम तक। मेरे एग्जाम के बाद आप लोगों की 11वीं 12वीं की तैयारी पूरा अच्छा से होगी और उस ऐप के माध्यम से भी होगी। इसलिए ऐप को बोल रहे हैं, प्ले स्टोर से जाकर सर्च कीजिए बीर कोचिंग सेंटर और इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं तो आप लोग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस ऐप का, उस पर क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे असाइनमेंट पेपर, PDF फाइल, नोट्स मिलते हैं, जितना भी होता है कंप्यूटराइज नोट्स वहाँ पे उपलब्ध है। और आप लोग को वहाँ वीडियो का लेक्चरर मिलेगा, वीडियो मिलेगा आप लोग को, वो
उसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए 30 मिनट में 50 टेस्ट देना है तो टेस्ट भी मिलेगा, जो कि हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है। तो आप लोग को ये ऐप मिस नहीं करना चाहिए, कैसे भी आप लोग इंस्टॉल करके रखे रहिए। आप लोग को एग्जाम के जस्ट बाद एक दिन के बाद ये आप लोग को तैयारी शुरू की जाएगी। और हाँ, आप लोग मेरे कांटेक्ट में रहिएगा तो आपके पास कॉल करके सारा जानकारी दी जाएगा। आप लोग को मेरा नंबर नोट्स करके रख लीजिए, BSK विद्यासागर सिंह नाम है मेरा, जो कि आप लोगों का नंबर है 8340453964। तो ये नंबर आप लोग नोट्स करके रख लीजिए। और यहाँ पे आप लोग जिला का नाम और अपना नाम जरूर सेंड कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग बताते हैं 8वां प्रश्न, जर्मनी चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जर्मनी चर्चिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, जो कि आप लोग को डी हो जाएगा। तो इंग्लैंड में हुआ था, 8वां का डी हो गया। चलिए 9वां देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो देखिए 1870 वाला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडान में हुआ था। क्या हुआ था? सेडान में। जो प्रासा और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो सेडान में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 9वां का आप लोग को ए हो गया। चलिए 10वां देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी नाविक था, जो कि नाव चलाने वाला था। गैरिबाल्डी नाविक था, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां का डी हो गया। 11 नंबर देखिए, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? तो ये सबसे पहले मिला था आप लोग जान लीजिए सोवियत संघ में, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को बहुत ही है, इस साल आने वाला है। आप लोग को फर्स्ट सिटिंग में नहीं तो सेकंड सिटिंग में आ ही जाएगा। तो ये आप लोग जान लीजिए 11 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 12 देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये देखिए दोनों सिटिंग में आ सकती है, 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। फर्स्ट सिटिंग में तो 100% है, सेकंड सिटिंग में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन आप लोग जान लीजिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति आप लोग को पता होगा नवंबर 1917 में, यानी इसको अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है या बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। नवंबर 1917 में हुआ था, ठीक ना। चलिए यहाँ बोल्शेविक क्रांति नहीं तो अक्टूबर क्रांति देगा ही देगा। दोनों सिटिंग में से कोई में बोल्शेविक दे देगा, कोई में अक्टूबर क्रांति कहेगा। लेकिन अक्टूबर क्रांति हुआ था लेकिन नवंबर में हुआ था, ये याद रखना। अक्टूबर क्रांति नाम है लेकिन नवंबर में हुआ था, यानी 12 का आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए 13 देखिए, 13 कह रहा है यहाँ पे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में आप लोग को डी हो जाएगा। तो 13 का आप लोग को डी हो गया। चलिए यहाँ पे 14 देखिए, 14 का कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में, ये 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। ये प्रश्न आप लोगों को आएगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा, ठीक ना। 14 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 15 देखिए, 15 दिए गए हैं आप लोग को, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है, आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, रूस के सम्राट होता है। रूस के सम्राट को रूस का जार बोला जाता है, ठीक ना। अच्छा चलिए 15 का आप लोग को डी हो गया। 16 देखिए, 16 का लेनिन ने नई आर्थिक नीति मतलब नेप NEP यानी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी की घोषणा कब की थी? तो ये किए थे आप लोग 1921 में, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 16 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 17 देखिए, और हाँ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को जितना सपोर्ट करना है सपोर्ट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, आपको पूरे एग्जाम तक वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप से मदद मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम। यहाँ पे देखिए वियतनाम में टोंगिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोंगिन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुआ था 1907 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। तो 1907 याद रखिएगा, टोंगिन फ्री स्कूल। ये देखिए टोंगिन फ्री स्कूल आप लोग नोट्स कर लीजिए अभी ही आप लोग दिमाग में। तो BSK विद्यासागर बोले हैं तो ये प्रश्न आप लोग को आएगा, तो आएगा, इसकी गारंटी लेते हैं, ये प्रश्न आएगा टोंगिन फ्री स्कूल की स्थापना। अब हाँ ये नहीं बोल सकते फर्स्ट सिटिंग में आएगा कि सेकंड सिटिंग में, प्रथम पाली में आएगा कि द्वितीय पाली में, लेकिन ये प्रश्न कल के एग्जाम में आप लोग को आने वाला है। तो टोंगिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी, यानी 17 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 18 देखिए, 18 का रहा हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली, जो कि ये वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था, यानी आप लोग ये मतलब हिंद चीन में आया था व्यापार करने के लिए, ये पुर्तगाली लोग था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 18 का सी हो गया। चलिए 19 देखिए, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे आप लोग जाने कंबोडिया के नरोत्तम सिंहानुक वहाँ के शासक थे कंबोडिया के। तो याद रखिए कंबोडिया, इसको पहले कंपुचिया भी कहा जाता था, पहले का नाम कंपुचिया है, इसको कंबोडिया भी कहा जाता। चलिए आप लोग को ये 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न से 2 प्रश्न उठता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, लेकिन देता है आप लोग को अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कौन बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ये कंबोडिया में बना था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 20 का डी हो गया। देखिए दोनों में एक एक प्रश्न आएगा, फर्स्ट सिटिंग में भी एक आएगा और सेकंड सिटिंग में भी एक आएगा। मान लीजिए फर्स्ट सिटिंग में आता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया याद रखिएगा। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? तो ये आप लोग को हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, जो कि आप लोग को 20 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 21 देखिए, दिए गए हैं आप लोग को द हिस्ट्री ऑफ दिलाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये तो आप लोग हर साल देता है, ये एक साल भी मत बोलिए कि नहीं आएगा, हर साल देता है। द हिस्ट्री ऑफ दिलाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये लिखे थे आप लोग कुआंग दे। इसका कुआंग ही हालांकि लिखा गया है, लेकिन कुआंग दे पूरा नाम है कुआंग दे, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो
या देखिए 21 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 22 देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग नहीं जान लीजिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 का सी हो गया। और हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके कारण हुआ था? रॉलेट एक्ट द्वारा। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने के आदेश किसने दिया था? तो ये दिए थे आप लोग जान लीजिए जनरल डायर। अच्छा, इस तरह से भी देख सकता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने बताया था? रॉलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी ने बताया था, यानी आप लोग को गांधी जी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को काला कानून बताया था। तो ये आप लोग 4 प्रश्न देता है आप लोग को एग्जाम में। इस बार अब पता नहीं चारों में से कौन सा आएगा, तो आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे, लेकिन ये आप लोग को बहुत मोस्ट वीआई है। अब इस बार आएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, यानी आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का सी हो गया। 23 देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? ये तो आप लोग को देखिए बहुत ही वीआई है, इस बार एकदम चमकीला क्वेश्चन है, आप लोग को आ सकता है। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? दिए थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। चलिए 24 देखिए, यहाँ पे 24 दिया गया, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये आया था आप लोगों को 1928 में, जो कि ऑप्शन आप लोगों को सी हो जाएगा। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, यानी 24 का आप लोग को सी हो गया। और हाँ, आप लोग को बता देना चाहते हैं, जैसे साइंस में हम लड़ाए हैं 60 क्वेश्चन, 80 में से 60 क्वेश्चन लड़ा दिए हैं मात्र 5 वीडियो के अंदर। ये उससे आप लोग जान सकते हैं। मैथ में भी आप लोग को 3 वीडियो के अंदर आप लोगों को 60 से 70 क्वेश्चन लड़ा दिए हैं। 70 क्वेश्चन, तो आप लोग मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, 3 वीडियो 5 वीडियो से इतना प्रश्न लड़ रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को जो भी 5-6 वीडियो आप लोग को सोशल साइंस का आने वाला है, शाम को सारा मिल जाएगा। आप लोग को सुबह तक देख लीजिएगा, कैसे भी करके आप लोग को फिक्स है कि यहाँ भी 60 से 65 क्वेश्चन आप लोग को लड़ा देंगे। ये 80 क्वेश्चन में से 60 से 65 लड़ा देंगे हम केवल 5-6 वीडियो में, ठीक ना? तो आप लोग विश्वास करके यहाँ पे देख लीजिए, और सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सके 2-2 बार भी देख लीजिएगा, और देख कर ही जाएगा अच्छे से। अच्छा मार्क्स लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बीर कोचिंग सेंटर आपको सक्सेस होने के शुभकामनाएं देती है, ठीक ना? आप लोग अच्छे से कीजिए, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए, धुआं कर दीजिए एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत भी होती है, वो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में रहिएगा, आप लोग को पूरा दिक्कत दूर कराई जाएगी। और हाँ, आप लोग एग्जाम के बाद 11वीं की तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, बीर कोचिंग सेंटर ऑनलाइन आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 11वीं 12वीं पूरा तैयारी कर सकते हैं, पूरे लगन के साथ, मन के साथ। आप लोग को 80 से 90% के रिजल्ट लाने के ये दावा कर रहा है। आप लोग को इस ऐप से तैयारी करना चाहिए, आप लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक ना? चलिए, यहाँ पे दिया गया है आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सीधे डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी भीमेश चंद्र बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 25 का डी हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछेगा तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी भीमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। 26 देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये देखिए मोस्ट वीआईपी प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग जान लीजिए 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। 1916 में रंपा विद्रोह। देखिए ये केवल इतिहास का है, हिस्ट्री का है। हिस्ट्री से जो भी वीआई प्रश्न आता है वो सब दे दिया है। आगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स जो भी है प्रश्न आप लोग को आता है, पॉलिटिकल साइंस में, मतलब सारा चीज़ इसमें डाल देंगे। वीडियो बारी बारी करके एक सब्जेक्ट का ला देंगे। तो ये सोशल साइंस का जो था ये केवल हिस्ट्री के से था, यानी इतिहास से था। चलिए यहाँ पे देखिए 27 दिया गया, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग जान लीजिए लाहौर 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। यानी 1929 लाहौर वाला अधिवेशन में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो यानी 27 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 28 देखिए, 28 दिया गया है आप लोग को, जमशेद जी टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने नहीं, ये आप लोग कब किया गया था? तो ये देखिए बार प्रश्न कब दिया गया, 1907। यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न 1907 में। देखिए एक टोंगिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी, और एक जमशेद जी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में, यानी दो स्थापना हुआ था। टोंगिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ था, और जमशेद जी टाटा आयरन स्टील की स्थापना 1907 में ही हुआ था। तो इसको याद रखिए, दोनों प्रश्न आप लोग एग्जाम में देगा। चलिए 29 नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए 29 नंबर हम बता देते हैं, दिया गया है आप लोग को, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? देखिए पटना में गोलघर ऐसे भी देता है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। अच्छा, तो इस तरह से दिया गया है पटना में। हालांकि एक के क्वेश्चन तो इसी में क्लियर हो गया। देखिए बार बार ये भी दिया है क्वेश्चन, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर याद रखिए पटना में बताया, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, जैसे ऑप्शन देगा दिल्ली उल्ली, तो ये सब आप लोग पटना में याद रखिए। गोलघर आप लोग जानते होंगे, अनाज की, गेहूं का अनाज रखने के लिए गोलघर का निर्माण करवाया गया था, ये भी देता है। चलिए, तो गोलघर का निर्माण किस वर्ष दिया गया है? तो किस वर्ष, ये भी आप लोग को क्लियर हो गया, 1786 में। 1786 में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को 29 का ए हो गया। देखिए लास्ट प्रश्न, यानी 30 क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को
मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो एग्जाम दे रहे हैं अभी, काफ़ी वो देख ले और काफ़ी उनको भी मदद मिल जाए इस वीडियो से। और हाँ, आप लोग उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। और आप लोग ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पर रजिस्टर होकर आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोग को मैट्रिक एग्जाम के बाद से ही, तो अभी ऐप को इंस्टॉल करके रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि ये नहीं कि बाद में ना मिले। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग को जो अगला वीडियो आने वाला है भूगोल से आने वाला है, भूगोल से आने वाला है। चलिए हम लोग भूगोल के वीडियो का आप लोग इंतजार करिएगा, भूगोल का वीडियो जल्द ही आएगा इसी चैनल पे, ठीक ना। केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, या व्हाट्सएप ग्रुप से जब वीडियो रहेंगे वहाँ भी पहुँचेगी। चलिए यहाँ पे दिया गया गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, ये बनाया था आप लोग एबेनेजर हावर्ड ने, जो कि ऑप्शन में आप लोग को डी हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप लोग को लास्ट बता दिए हैं, तो इसको याद रखिएगा। गार्डन सिटी की योजना एबेनेजर हावर्ड ने बनाए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 का आप लोग को सी हो गया था, ठीक है। मेरा अगले वीडियो को इंतजार करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।